नमस्कार मैम। शेख साहिब जी। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम शालिनी दासी है और मैं पंजाबी बाग मोती नगर से आई हूँ। मैम, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया गया है कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में। तो इस अवसर को कबीर प्रकट दिवस क्यों कहा जाता है, जयंती क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इस दिन कबीर परमात्मा लगभग 600 वर्ष पहले काशी शहर के लहर तारा में प्रकट हुए थे, सह शरीर प्रकट हुए थे, इसलिए हम इसे प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं, ना कि जयंती के रूप में मनाते हैं जी। मैम, यहाँ जो भंडारे में कुछ प्रोग्रामों का आयोजन किया गया है, हम देख पा रहे हैं, तो इन गतिविधियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, हाँ हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि हमारे गरीबदास जी का अखंड पाठ चल रहा है और क्या बोलते हैं भंडारा चल रहा है और रक्त शिविर चल रहा है और कल हमारी रामेड़ी भी होंगी यहाँ पर जो बिना दहेज की होंगी, जिससे दहेज रूपी कुरीति खत्म होती है। और डेंटल क्लीनिंग भी चल रहा है जो दांतों के लिए, ये मुफ्त में है। ये सारी हमारी मतलब परमात्मा की तरफ से है, संत रामपाल महाराज जी की तरफ से। जैसा कि हमने देखा है कि समाज में कबीर जी को संत या एक महान कवि के रूप में जाना जाता है, आप कबीर जी को क्या मानते हैं? हम कबीर जी को भगवान मानते हैं, परमेश्वर हैं जो हमें मोक्ष प्राप्त करेंगे, जिसको हमारी जो नरक योनि में हम फंसे हुए हैं इससे हमें निकाल के सतलोक लेके जाएंगे। ये हमारे वेदों में प्रमाण है कि कबीर परमात्मा भगवान है। और जैसा कि हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे कि संत रामपाल जी के अनुयायी उनको भगवान मानते हैं, तो ये सही है या गलत? जी बिल्कुल सही है, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे जो प्रमाण है, हमारे वेद हैं, हमारे गीता है, उनके हिसाब से हमें भक्ति देते हैं। और ये भी है कि उनकी भक्ति करने के बाद में कई लोगों के नशा छूट गए हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म हो गई हैं, जैसे कि मतलब किसी का कैंसर खत्म हो गया है, किसी को एड्स खत्म हो गया है, तो काफी सारा लाभ हुआ है। इसलिए उनके अनुयायी हम उनको भगवान मानते हैं, क्योंकि वो चमत्कार करते हैं, इसीलिए उनकी भक्ति से चमत्कार होते हैं। मैम, ये जो समागम है ये क्या सिर्फ एक त्योहार या समागम के रूप में ही मनाया जाता है या समाज को यहाँ से कुछ संदेश जाता है? ये एक संदेश के लिए है, ताकि गुरुजी ये संदेश देना चाहते हैं इस समागम के थ्रू कि जो हम आजकल ये कुरीतियां जो हमारे समाज में चल रही हैं, नाच गाना और फिल्में देखना और नशा करना, ये जो हमारे समागम में आते हैं, जब यहाँ के माहौल को देखते हैं तो उन्हें ये पॉजिटिव असर पड़ता है कि यहाँ के जो अनुयायी हैं कितने डिफरेंस हैं। ऐसा लगता है जैसे मतलब यहाँ के है ही नहीं है, क्योंकि उनमें पॉजिटिविटी आ चुकी है, वो भक्ति मार्ग पे जा चुके हैं, तो वही पॉजिटिविटी आगे भी जाती है और उन्हें भक्ति करने का संदेश मिलता है। तो ये भक्ति के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर साहिब जी।